Hello, good evening, guys. Welcome in ADME Pharmacy. Today, our topic is respiratory system. So, first question is name of first cranial nerve. जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टिक नर्व, सेकंड है ऑल्फैक्टरी नर्व, थर्ड है वेगस नर्व एंड फोर्थ है हाइपोग्लोसल नर्व। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑल्फैक्टरी नर्व। जो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है वो क्या है फर्स्ट नंबर क्रेनियल नर्व होता है। वहीं सेकंड की बात की जाए तो सेकंड नंबर क्या है आपका ऑप्टिक नर्व होता है। और जो वेगस नर्व है वेगस नर्व 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसको वेगस नर्व बोला जाता है। और हाइपोग्लोसल जो नर्व है वो 12th नंबर की होती है। जो मैंने बताया था आपके ये किससे रिलेटेड है आपके टंग से रिलेटेड है। और ये किससे वेगस किससे है आपके हार्ट से रिलेटेड है। और ऑप्टिक है वो आपके आई के रिलेटेड है। ठीक है, तो दो नंबर दो आई है आपके, तो दो नंबर पे ऑप्टिक हो जाएगी, 10 नंबर पे हार्ट एंड 12 नंबर पे आपके क्या होगा टंग हो जाएगी। ठीक है, टंग टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एल्वेली प्रेजेंट इन ईच लंग्स में कितनी एल्वेली प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 200 मिलियन, ऑप्शन बी है 300 मिलियन, ऑप्शन सी है 100 मिलियन एंड ऑप्शन डी है 400 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 मिलियन जो होती हैं आपके एक लंग्स में एल्वेली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर लंग्स प्रेजेंट एट विच कैविटी। जो लंग्स होते हैं वो किस कैविटी में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो लंग्स में ऑप्शन देखते हैं किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है प्लूरल थोरेसिक कैविटी, सेकंड है मायोकार्डियल कैविटी और थर्ड है पेल्विक कैविटी एंड फोर्थ है पल्प कैविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है कौन सी कैविटी में? प्लूरल कैविटी है, तो थोरेसिक कैविटी वहाँ पे क्या है आपका प्रेजेंट होता है। एमसीक्यूज थर्ड फोर्थ देखते हैं कौन सा क्या बोल रहा है। व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम? पहले तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है अपन इनहेल कर रहे हैं कितना वॉल्यूम जो रेस्पिरेशन का है वो, और एक्सहेल कर रहे हैं वो। ठीक है, कितना इनहेल कर रहे हैं और कितना एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल में। ठीक है, नॉर्मल में तो नॉर्मल में हम कितना कर रहे हैं अपन 500 ml क्या है इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो 1200 ml ये क्या है? तो 1200 ml ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है? रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम है वो आपका 1200 ml है। इसमें क्या होता है जब अपन सांस छोड़ते हैं ज़्यादा मैक्सिमम अपन सांस कितनी छोड़ सकते हैं उतनी छोड़ते हैं, और अपने सांस उसके बाद में कितनी बची लंग्स में, तो वो आपका है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 500 to 6000 ml क्या है? तो 500 to 6000 ये है हमारा कि इसमें क्या होता है टोटल लंग्स की क्या होती है कैपेसिटी। टोटल लंग्स की क्या है कैपेसिटी। ठीक है, तो कितनी कैपेसिटी है? तो वो क्या है 500 से लगा के 6000 तक आपकी लंग्स की कैपेसिटी है कि कितना सांस ले सकते हैं मैक्सिमम अपन कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं। एंड डी वाला क्या है? तो 3100 to 4300 ml। तो ये क्या है? ये आपका क्या है वाइटल कैपेसिटी होती है जिसको अपन स्पायरोमीटर से माप सकते हैं। ठीक है, अपन कितनी फोर्स से क्या है आप सांस एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है कितना इनहेल कर सकते हैं कितना एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका अगर 3100 इसकी बात की जाए तो ये फीमेल में होता है, और 4300 है वो आपके क्या है मेल में होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्या है? तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेटरी वाइटल कैपेसिटी मेजर बाय। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी है वो किससे मेजर होती है? ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या बताया था मैंने आपको? वाइटल कैपेसिटी क्या स्पायरोमीटर से क्या है मेजर की जाती है। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका स्पायरोमीटर है। स्पायरोमीटर से क्या है वाइटल कैपेसिटी मेजर की जाती है। और इससे तो इसको आपसे आपने देखा होगा हार्ट बीट वगैरह क्या है साउंड को क्या है मेजर किया जाता है कितने बार आपका हार्ट बीट करता है वो। और आपका स्पेग्नो मैनोमीटर है वो क्या है बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीपी आप जो चेक होती है बीपी वो स्पेग्नो मैनोमीटर से की जाती है। इसमें क्या बैरो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं उसके द्वारा की जाती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन एंडोरेंस टेस्ट क्या है? एंडोरेंस टेस्ट क्या होता है मैन? तो इसमें क्या है नॉर्मल हार्ट की आपका हेल्दी पर्सन है उसका नॉर्मल टाइम क्या है ठीक है सांस लेने का वो, तो 50 सेकंड इसके मेजर किया जाता है। और क्या है इसमें इसका राइट आंसर है आपका
10 mmHg। 10 mmHg होता है इसका एंड्योरेंस टेस्ट का। तो रेस्पिरेटरी क्या है, एफिकेसी टेस्ट के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 mmHg। ठीक है, और इसका टाइम कितना होगा 50 सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन है टर्म यूज इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसके टर्म को क्या बोलते हैं? जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा उसके टर्म को क्या बोलते हैं? यूपनिया बोलते हैं। अब और बाकी की मैंने टर्मिनोलॉजी लिख रखी है, ये क्या होती है? मेन है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया क्या होता है? ब्रेडीपीनिया क्या है, इसमें डिक्रीज हो जाती है क्या, आपकी रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट, उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। तो ब्रेडीकार्डिया क्या है, जो हार्ट रेट क्या हो जाती है, हार्ट रेट आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। ट्रैकीपीनिया क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, इंक्रीज हो जाना, ट्रैकीपीनिया बोलते हैं। और ट्रैकीकार्डिया क्या है, हार्ट रेट का क्या हो जाना, हार्ट रेट का क्या है, बढ़ जाना। अब है नेक्स्ट है अपनिया। अपनिया क्या है, जो आपके टेम्परेरी अरेस्ट आ जाते हैं रेस्पिरेशन के, उसको बोलते हैं एपनिया। जिसमें क्या है, सांस की दिक्कत आती है इसमें, तो उसको एपनिया बोलते हैं। और डिस्पोनिया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या है, डिफिकल्टीज आती है, डी से क्या है, डिफिकल्टीज किसमें, सांस लेने में, उसको। आगे है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज में, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। आगे है हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया क्या है, तो इसमें क्या है, आपका CO2 का लेवल क्या है, ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर कैपनिया। और हाइपो की बात हो जाए उसमें क्या है, CO2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं साइनोसिस, जो साइनोसिस क्या है, आपकी स्किन का कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है, ब्लू स्किन, तो उसमें क्या बोलता है, साइनोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, साइनोसिस में क्या होता है, आपका ब्लू स्किन का कलर क्या है, ब्लू होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था अपना, रेस्पिरेशन के नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। ठीक है, सॉरी यूपनिया बोलते हैं। एपनिया क्या है, आपका रेस्पिरेशन में डिफिकल्टीज आती है, टेम्परेरी अरेस्ट आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपनिया बोलते हैं। और डिस्पोनिया क्या है, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टीज आती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोनिया बोलते हैं। व्हाट इट, चलते हैं 8 वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन देखा जाए तो इसमें राइट आंसर है आपका ए। वाइटल कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या था आपका, टाइडल वॉल्यूम आपका था 500 ml। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना था, तो इस पर जो रिजर्व में बचा था वो रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो सांस बाहर निकाल रहे उसके बाद में कितना रिजर्व वॉल्यूम है, तो ये टोटल मिला दे अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन। हेल्दी ह्यूमन में क्या है, आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, तो हेल्दी ह्यूमन में आपका रेस्पिरेशन रेट होगा वो 14 से 18 होता है। तो इसका राइट आंसर है 14 to 18 पर मिनट, ये क्या होता है आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन में इसकी आपकी रेट रहती है। 10 है ऑक्सी हीमोग्लोबिन परसेंटेज इन ब्लड। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है ब्लड में, तो आपका राइट आंसर इसमें देखा जाए तो 14, 65, 92, 98, तो इसका राइट आंसर है 98। 98 क्या होता है आपका, ऑक्सीजन लेवल आपका प्रेजेंट रहता है किसमें, आपके ब्लड में। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस वजह से इसको बोला जाता है। वहीं अगर आपका CO2 का बोल जाए तो CO2 में क्या होता है, CO2 में क्या होता है, CO2 में 23% रहता है आपके ब्लड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।